स्वम सम चरित्रं शिक्षेरन पृथिव्या सर्वमानवा। अब आइए, ये 6 प्रश्न कर दिया गया। इसी 6 प्रश्न के उत्तर में संपूर्ण श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत की कथा मुख्य रूप से महाराज परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने सुनाई थी। परीक्षित जी ने एक प्रश्न किया था सबसे पहले, बोले जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जो म्रियमान है। हाँ, सतयुग में एक व्यक्ति की उम्र 1 लाख वर्ष होती थी, तो लोग 10,000 वर्ष, 20,000 वर्ष, 25,000 वर्ष, 50,000 वर्ष भगवान का तप किया करते थे, तब उन्हें मोक्ष और भगवत प्राप्ति होती थी। सतयुग के बाद त्रेता आया। त्रेता में 1 लाख वर्ष में से एक शून्य कम हो गया, तो त्रेता में एक व्यक्ति की उम्र 1 लाख में एक शून्य हटा दोगे तो कितना बचा? 10,000 वर्ष। तो त्रेता में आकर एक व्यक्ति की उम्र 10,000 वर्ष होती थी, इसलिए उसमें 1000 की संख्या आती है तप करने वाले संतों की। 2000, 4000, 5000 वर्ष लोग तप किया करते थे, तब उन्हें मोक्ष और भगवत प्राप्ति होती थी। उसके बाद द्वापर आया, तो द्वापर में आने के बाद क्या हुआ? बोले उस 10,000 में से एक शून्य और हट गया, तो बचा कितना? बोले 1000 वर्ष। तो द्वापर में एक व्यक्ति की उम्र 1000 वर्ष होती थी, तो वो 400 वर्ष, 500 वर्ष, 600 वर्ष, 700 वर्ष, 800 वर्ष तप किया करता था, भगवान का भजन किया करता था, तब उन्हें भगवत प्राप्ति होती थी। भैया उसके बाद द्वापर के बाद कलयुग आया, तो उस 1000 में से एक शून्य और हट गया। हमारे वैदिक जी रोज यहाँ आशीर्वाद देते हैं, शतम जीवन्तु भवन्तः शतमिन्नु शरदो अंतिरीवा यत्रा नश्चक्रा जरशंतनूनाम। तो कहा शतम जीवन्तु भवन्तः, शतम जीवेम शरदः, यानी कलयुग में एक व्यक्ति की उम्र है 100 वर्ष निर्धारित। लेकिन हमको लगता नहीं, एकाध कितने गिने चुने कहीं एकाध लोग 100 वर्ष के मिल जाते हैं। अभी हैं क्या कोई यहाँ 100 वर्ष के? नहीं है। क्यों? कहा महाराज जी खान पान वातावरण की ऐसी दुर्व्यवस्था हो गई है कि हर व्यक्ति किसी न किसी रोग से पीड़ित है। तो कहा क्या? बोले कि 100 उम्र में अब विचार करो कि यदि इसको हम दिन और दिवा और रात्रि अहोरात्र के हिसाब से जोड़ते हैं वकील साहब, तो 100 वर्ष में कहा कि 50 वर्ष तो रात्रि सोने के लिए है, तो 50 उधर हो गया और 50 इधर हो गया। आश्रम व्यवस्था में भी जोड़ते हैं, तो कहा ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 आश्रम है। तो इस 4 आश्रम में भी यदि उसको हम 100 को विभक्त करते हैं तो 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्याश्रम, और 25 वर्ष के बाद बोले वहां तक आते आते क्या हुआ? 5 वर्ष तक लालेत, 5 वर्षानी 10 वर्षानी ताड़ेत प्राप्तेत षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रवदाचरेत, यानी किशोरावस्था तक तो खेलने खाने की उम्र है। अच्छा चलो खेलने खाने की उम्र हुई, 15 वर्ष तक आते आते पढ़ाई लिखाई शुरू हो गया, 20, 21, 22 आते आते हम ब्याह कर देते हैं, यानी 25 वर्ष तक मोटा मोटी विवाह हमारे समाज में संपादित हो जाता है। पहले तो और हो जाया करता था, बहुत सारी जागरूकता सरकार के माध्यम से हुई है, तो अब हम बहुत ज्यादा करते हैं, तो 25 वर्ष। तो 25 वर्ष में जब विवाह हो जाता है तो भैया 5 से 10 वर्ष तक तो उसको होश ही नहीं रहता है कि हम आदमी भी हैं। विवाह हो जाने के बाद 5 से 10 वर्ष तक जब तक बाल बच्चे नहीं हो जाते तब तक तो उसको ये होश भी नहीं रहता कि हम मनुष्य भी हैं। उसको न कुछ दिखता है न कुछ सूझता है। ससुरारी प्यारी भई जब ते, संसार से मुक्ति ले लेते हैं उतने समय के लिए, और
उसके बाद तब तक 2-4 बाल बच्चे हो गए। अब तो वो कमाने खाने का समय आ गया। अब कमाने खाने के चक्कर में हमारी उम्र ढल जाती है, लेकिन चाबी छोड़ना नहीं चाहते। लड़के जवान हो गए, घर में बहुएं आ गईं, अब उसको मालिक हो जाना चाहिए। आश्रम व्यवस्था कहती है कि आप अपने उम्र 50 के बाद जब का उम्र होता है तो कहा वानप्रस्थ का मतलब होता है कि आप घर में ही संन्यास ग्रहण कर लो, घर में रहें, खाएं पिएं, आनंद करें, लेकिन बोले ध्यान नहीं देना है कि हो क्या रहा है। यदि बाल बच्चों पर ज्यादा ध्यान देना शुरू करोगे तो फिर क्या होता है ये आप भी जानते हैं। तो शास्त्र का जो नियम बना है वो बिल्कुल संविधान, इसीलिए मैंने कहा कि श्रीमद् भागवत एक संविधान है। यदि उस संविधान से चला जाए तो समाज सदैव सुखी रहेगा। हम उस संविधान का अतिक्रमण करते हैं, इसलिए हर व्यक्ति दुखी है। कोई सुखी इसलिए नहीं है, समाज में हर घर में दुख है। इसका कारण है कि हम अपने संविधान का अतिक्रमण करते हैं। आध्यात्मिक जो विधि है हम उसका अतिक्रमण करते हैं, इसलिए हम हर व्यक्ति, समाज का हर व्यक्ति दुखी होता है। किसी को पुत्र, बोले क्यों दुखी, कहा कोई तन दुखी। हर तीसरे से पूछो भैया कैसे हो, बोले सब कुछ तो बड़ा बढ़िया है, बड़ा बीमार रहते हैं इसलिए कष्ट है। बोले अच्छा चलो दूसरे से पूछो, बोले भैया शरीर तो स्वस्थ है लेकिन मन दुखी। बड़े भाई ने छोटे भाई से कुछ कह दिया, पिता ने पुत्र को कुछ कहा, पुत्र ने पिता से कुछ कह दिया, इसलिए मन दुखी है। सास ने बहू को कुछ कहा और बहू ने सास को कुछ कह दिया, मन इसलिए दुखी है। कोई मन दुखी, कोई तन दुखी। कहा और, बोले भैया हमारा तो मन भी ठीक है, तन भी ठीक है, लेकिन धन बिन रहत उदास। कहा इन तीनों दुख से मुक्ति का बड़ा सुंदर साधन श्रीमद् भागवत ने बताया। बोले कौन, बोले संसार का सबसे सुखी व्यक्ति वही है जो भगवान का भजन करे, जो भगवान का दास बन जाएगा। हे प्रभु आप ही हमारे हो, आप मैं आपका हूं, आप हमारे हो। ये जीवन में जिस दिन आ जाएगा उस दिन संसार के सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। जीवन में ये प्रयास करना चाहिए, हालांकि आएगा नहीं ये पक्का है। हम कितनों समझा दें वो आने वाला नहीं है, क्योंकि एक बात जानते हैं क्यों नहीं आता है, बड़ी सुंदर बात है। बोले आज की परेशानी ये है दीदी, आज की परेशानी ये है कि हम भूखे पेट रात में सो जाएं कोई चिंता नहीं, लेकिन बगल वाला भात दाल के तरकारी पर पापड़ क्यों खा रहा है हमारे पेट में इसलिए दर्द होता है। हम रात में भूखे सोए कोई चिंता नहीं, लेकिन बगल वाला भात दाल पर पापड़ के साथ थोड़ा घी क्यों खा रहा है हमारे पेट में इसलिए दर्द है, हमारा माथा इसलिए दर्द कर रहा है। समाज इसलिए दुखी है। हाँ, एक बार एक व्यक्ति था, भगवान की बड़ी पूजा किया करता था और मन से किया करता था, खूब पूजा करे, लेकिन बेचारे ने कभी सोचा नहीं था कि भगवान आएंगे, दर्शन देंगे, हम उनसे ये मांगेंगे वो मांगेंगे, कुछ नहीं विचार ही नहीं किया था। मन में सोचकर बस पूजा किए जा रहा था, पूजा किए जा रहा था। क्रम आया, कालक क्रम में एक बार भगवान साक्षात उसके पास खड़े हो गए दर्शन देने के लिए। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दर्शन दिया, वो तो देख करके भक्त निहाल हो गया। बोले प्रभु हम तो जानते भी नहीं थे कि आपका स्वरूप यही है, आप हमारे पास आ जाओगे। हम तो सुने थे पूजा करनी चाहिए इसलिए कर रहे थे। बोले कोई बात नहीं, तुम मांगो क्या चाहते हो। बोले प्रभु सोच के तो नहीं आए, कभी विचार ही नहीं किया कि आप सामने खड़े हो जाओगे तो हम मांगेंगे। वैसे हमारी तो आदत है कि भगवान का मंदिर दिख जाना चाहिए बस हमको, बाबा जी खाली दिख जाएं,
जीवन में जितना लिस्ट हो सब सुना दो बाबा जी को कि पेट में दर्द है, माथा में दर्द है,